हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स के डिमांड पर आज हमने लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को कैसे देखा जाए ताकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो, मैथ का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो, फिजिक्स का भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो, स्टैट्स का भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। इस पर हम लोगों ने वीडियो आज बनाना शुरू किया है। तो कैसे लॉग टेबल को देखते हैं, ऐसे एंटी लॉग टेबल को देखते हैं जैसे बड़े बड़े अरिथमेटिक कैलकुलेशन का मान आसानी से निकल सकता है। तो कम ऑन, रेडी फॉर लॉग टेबल। चलिए देखिए, आपके सामने लॉग टेबल है, क्योंकि पूरा लॉग टेबल दिखाना यहाँ पर पैनल पर बहुत ज्यादा आसान नहीं है, तो मैं उतना दिखा रहा हूं जिससे आप पूरे लॉग टेबल को सीख सकते हो। एनसीईआरटी बुक से ये लॉग टेबल काटा हुआ है। तो कैसे लॉग टेबल हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, लॉग टेबल देखने से पहले लॉग ए नंबर ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर है जो एक से बड़ा है उसका लॉग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, 1 और 0 होगा, 1 और 0 के अलावे कुछ भी नहीं, वो भी पहला नंबर 1 बाकी सब 0। ऐसा नहीं कि 1 0 1 0 1 0 डबल 1 फिर 0, ऐसा नहीं। पहला डिजिट 1 बाकी सब 0, तब बिना लॉग टेबल के ऐसे होगा। तो 1 पर जितने 0 होंगे वही उसके लॉग का वैल्यू होगा। लॉग 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि लॉग 100 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए, तो 1 पर कितने 0 हैं, 2, तो लॉग 100 का वैल्यू 2 होगा। अगर मैं बात करूं लॉग 10⁵ यानी 1 लाख है, ये क्या बोल सकते हैं, लॉग 1 लाख का वैल्यू, 1 लाख में 1 पर 5 0 हैं, तो लॉग 1 लाख का वैल्यू 5 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब वैसे नंबर का लॉग देख लेते हैं जो 1 से छोटा और उसमें भी सिर्फ 0.0000 लास्ट में 1 रहेगा। तो इसको थोड़ा हम इरेज करें। चलिए, खत्म हो गया। अब क्या बोल सकते हैं, लॉग ऑफ ए नंबर लेस देन 1, ऑफ ए नंबर लेस देन 1। देखिए, सपोज मैं लॉग बात कर रहा हूं 0.0001, कुछ भी नहीं है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4, इसके लॉग का वैल्यू -4 होगा। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो देखो, लॉग 0.0001 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 1/, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, 1 पर 4 शून्य दे दो, तो लॉग 1/10⁴ यानी लॉग 10⁻⁻⁴, इसको क्या लिख सकते हैं, -4 log 10, -4 वैल्यू आ गया ना अगर हमने एक्सप्लेन किया तो। अब तुम देखो, कोई और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि हमको वैल्यू देखना है log 0.1, तो इसमें सिर्फ 0 और 1 है, लास्ट में 1 है, पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1, तो log 0.1 का वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स -1 होगा। अगर मैं बात करूं log 0.01, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसके लॉग का वैल्यू -2 होगा। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं जिसमें 0 और 1 होगा उसका लॉग आप निकाल लोगे बिना लॉग टेबल के। और 3 लॉग का वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, क्या, तो देखिए, log 1 का वैल्यू 0, log 2 का वैल्यू कितना, 0.3010, और log 3 का वैल्यू कितना, 0.4771। ये 3 लॉग का वैल्यू हम लोग याद करके चलेंगे।
क्योंकि आईआईटी के परीक्षा में, नीट के परीक्षा में लॉग टेबल नहीं दिया रहता है, लॉग 2 और सॉरी लॉग 2 और लॉग 3 के वैल्यू से ही सारा काम करना होता है। लेकिन 12th बोर्ड में लॉग टेबल अलाउड है। एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन मिलेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स में मिलेगा, कुछ थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा। लॉग टेबल का यूज करके ही क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए मुद्दे की बात पर आते हैं, पेशेंटली सुनना है। मान लो कि हमको किसका लॉग निकालने कह रहा है, लॉग 13.15 का निकालना है। ठीक है, तो देखो तो पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, क्या है इससे मतलब नहीं, नंबर ऑफ डिजिट। तो पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, 2 में से 1 घटाइए। सबसे पहला क्या देखोगे, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल यानी पॉइंट। नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल 2 है, उसमें से 1 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट। अपने मन से इतना बात लिख देना है। अब देखो शुरू का 2 डिजिट क्या है 13, लॉग टेबल में आइए, शुरू का 2 डिजिट क्या है 13, यहां पर 13 मिला हमको, वेन लिखा हुआ है 13। तीसरा डिजिट क्या है 1, यही फॉलो करना है, यही स्टेप को। शुरू का 2 डिजिट 13, तीसरा डिजिट है 1। यहां पर देखना, देखिए 0 लिखा है 1 लिखा है, 1 के नीचे और 13 के सामने कितना है 1173। 1 के नीचे और 13 के सामने कितना है 1173। अब देखिए लास्ट डिजिट 5 है, ये जो लिखा हुआ है ये मीन डिफरेंस है 1 से लेके 9 तक, ये क्या है मीन डिफरेंस। तो 5 का मीन डिफरेंस देखिए 13 के सामने, क्योंकि शुरू का 2 डिजिट 13 के सामने, और 5 का मीन डिफरेंस कितना, ये 5 रहा, 5 का मीन डिफरेंस 16 है, 16 है। तो यहां पर 16 ऐड कर देंगे 1173 में, तो क्या आ जाएगा 1189। तो अपनी मर्जी से लास्ट में 1 पॉइंट के बाद 1189 लिख दो। लॉग 13.15 का वैल्यू हो गया 1.1189। कम ऑन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पर कैसे होगा। क्वेश्चन देखो, लॉग 14.91 का वैल्यू कितना होगा। तो देखो पॉइंट के पहले कितने डिजिट 2, तो 2 में से 1 घटाइए 1 आएगा 1 पॉइंट। अब शुरू का 2 डिजिट कौन सा है 14, 14 मिला क्या लॉग टेबल में, मिल गया बच्चे। थर्ड डिजिट कौन है 9, तो 9 के नीचे और 14 के सामने कितना है 1732, नोट कर लो। अब देखो लास्ट डिजिट 1 है, मीन डिफरेंस में देखना है, 14 के सामने और 1 के नीचे कितना है 3, ऐड कर दीजिए 1735, यहां पर लास्ट में उस डिजिट को लिख दो 1.1735। हुआ कि नहीं, हो गया। देखो मान लीजिए कि हमें लॉग देखना है 129.4 का। पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं 3, तो 3 में से 1 जाएगा 2। अब देखो शुरू का 2 डिजिट, 2 ही डिजिट शुरू का 12, 12 मिल गया, 12 के सामने और तीसरा डिजिट 9 के नीचे, 9 के नीचे और 12 के सामने कितना है 1108, और 4 है लास्ट डिजिट, मीन डिफरेंस में 4 के नीचे और 12 के सामने कितना है 14, 1108 में 14 ऐड कर दो 1122 होगा। तो 2.1122 लॉग 129.4 का वैल्यू हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है लॉग टेबल कैसे देख सकते हैं। अब तुम देखो
एक एग्जाम्पल और 20 से ऊपर डिजिट वाला, ये तो 10 से 20 के बीच का हो गया। देखिए हमको देखना है log 22.92। पॉइंट के पहले कितने डिजिट? दो में से एक माइनस करो 1। अब देखो शुरू का 2 डिजिट 22 मिला क्या? यस सर मिल गया। 22 के बाद तीसरा डिजिट 9, 9 के नीचे और 22 के सामने, ये 9 है और 22 के सामने कितना है? 3598, 3598। अब देखो तो लास्ट डिजिट 2, मीन डिफरेंस में 2 के नीचे और 22 के सामने कितना है? 4, 3598 और 4, 8 4 12, 9 1 10, एक बचा हाथ में, 5 1 6, 3602। तो क्या हो जाएगा? 1.3602। मान लो कि हमको वैल्यू देखने दे रहा लॉग 5614, लॉग 5614। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? log 5614.0, पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं? 4, 4 में से एक गया 3, शुरू का 2 डिजिट क्या है? 56 वाला टेबल है कि नहीं तो देखना होगा। 56 की जगह एक काम हम लोग कर लें क्या? इसको 26 कर लो, क्योंकि टेबल हमने 56 वाला निकाल नहीं रखा है। तो 3 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के पहले 3 डिजिट है। अब 26 देखिए तो मिल रहा है क्या? 26, यस ये रहा। 26 के सामने और 1 के नीचे, 26 के सामने और 1 के नीचे कितना है? 4166। क्या है? 4166। और 4 के नीचे मीन डिफरेंस में, 26 के नीचे और मीन डिफरेंस में 4 के नीचे कितना है? 7। तो 4173, 4173, 3.4173। ये हो गया लॉग 2614.0 का वैल्यू कितना? 3.4173। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लॉग टेबल देखने का तरीका है। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एंटी लॉग टेबल को देखेंगे और उसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।